तो भाई अस्सलाम वालेकुम। लेट्स फॉर्मली स्टार्ट अवर क्लास। हम बात कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी थी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर किसके बारे में। करंट का मतलब होता है फ्लो, और इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड इलेक्ट्रो से निकला है, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। यानी इस चैप्टर में हम फ्लोइंग चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट असल में चार्जेस के फ्लो को कहते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। एक कंडक्टर है, कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितनी देर में, दैट इज कॉल्ड करंट। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, बच्चों को जब मैं कंडक्टर बोलता हूं तो कभी कभार उनका दिमाग नहीं चलता कि सर कंडक्टर से क्या मतलब है। तो बेटा, कंडक्टर कैन बी एनीथिंग विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अ कंडक्टर कैन बी एज सिंपल एज अ वायर। आपने तार देखी है बिजली की? आपको पता है बिजली की तार क्या है? बिजली की तार एक कंडक्टर है, क्योंकि बिजली की तार खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाती है। तो हर वो चीज जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाए, दैट इज कॉल्ड अ कंडक्टर। ठीक है, अ कंडक्टर कैन बी एज सिंपल एज अ रॉड, अ कंडक्टर कैन बी एज सिंपल एज अ वायर। एक कंडक्टर में से कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं कितनी देर में, दैट इज कॉल्ड करंट। ठीक है। मिसाल के तौर पे आप अपने घर से खिड़की से खड़े होकर नीचे रोड पे देख रहे हैं, और आप चूंकि बहुत फारिग थे, आप गिनना शुरू हो गए कि यार रोड में 1 मिनट में कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं। अब आप खड़े होकर काउंटिंग कर रहे हैं, घड़ी आपके सामने, आप 1 मिनट का टाइमर लगाते हैं और आप गिनने जा रहे हैं कि 1 मिनट में कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं। 1, 2, 3, 4, 5। फर्ज करें आपने नोटिस किया कि 1 मिनट में 15 गाड़ियां गुजर रही हैं। तो आप बोलेंगे अच्छा, देर आर 15 कार्स इन 1 मिनट, है ना। तो कितनी देर में कितनी गाड़ियां गुजरी, ये गाड़ियों का करंट है। बिल्कुल वैसे ही कितनी देर में कितने चार्जेस गुजरेंगे, ये इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट तुम्हें क्या बताता है? इलेक्ट्रिक करंट तुम्हें बताता है कि एक सर्टेन टाइम में, एक मखसूस वक्त में, एक सर्टेन पीरियड में कितने चार्जेस गुजर रहे हैं, कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड करंट। करंट का फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई यहाँ पे करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू यहाँ पे चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टी, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गुड, टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो करंट का फॉर्मूला बन गया करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। और करंट का यूनिट मैंने आपको बताया था, करंट का यूनिट है एम्पेयर। एम्पेयर। फिर मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, इसी वजह से वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। हमने इस चीज पे भी बात की थी कि बेटा इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है और कन्वेंशनल करंट क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि पुराने जमाने में हमारे बड़े बूढ़ों को, बुजुर्गों को लगता था कि करंट पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो है। तो वो बेचारे क्या करते थे, उन्होंने करंट के बारे में समझा कि दैट करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, दैट इज व्हाई करंट शुड फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव। लो, बाद में उनके साथ लॉल हो गया। लॉल कैसे हो गया? जब बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो पता चला, लो भाई, हम तो सोच रहे थे करंट होता है पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो, करंट तो निकला नेगेटिव चार्जेस का फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो रियलिटी में जो करंट है ना, वो फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसे आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और वो जो पुराने जमाने वाला कॉन्सेप्ट था, जिस जमाने में लोगों को लगता था कि करंट पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो है, उस करंट को कहते हैं कन्वेंशनल करंट, राइट। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट के विच इंस्ट्रूमेंट और विच डिवाइस मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट। तो बताइए वो क्या चीज है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है? यस, एमीटर। एमीटर का पूरा नाम क्या है? देखें, एम्पेयर और मीटर को मिला दें, एमीटर। एम्पेयर किसका यूनिट था? एम्पेयर करंट का यूनिट था। इसका मतलब एमीटर क्या मेजर करता है? एमीटर करंट मेजर करता है। एमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स करंट। मैंने ये भी बताया था कि दो तरह के एमीटर्स होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। और मैंने इनफैक्ट आपसे पूछा भी था कि कौन सा मीटर आप प्रेफर करेंगे, एनालॉग या डिजिटल। एटीपी में सवाल आता है, ये सवाल एटीपी में पूछा जा चुका है कि विच मीटर वुड यू प्रेफर एंड व्हाई। आपको याद है हमने इसका क्या डिस्कशन किया था? Which meter did we prefer? चैट पे बताओ जल्दी से। Which meter did we prefer? Analog or digital? And why did we prefer that? Come on. I want the answers on the chat. I want full participation in the class. क्लास में सोने की कोई जरूरत नहीं है। Come on. Yes, हमने बात की थी भाई, डिजिटल मीटर इज मोर प्रेफरेबल। और इसका रीजन भी था, मानू ने बहुत अच्छा जवाब दिया। डिजिटल मीटर बिकॉज डिजिटल मीटर्स आर मोर प्रिसाइज एंड दे हैव नो चांस ऑफ पैरेलक्स एरर। यस, एमीटर के बारे में बताया था कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। और सीरीज का इनफैक्ट मैंने मतलब भी बताया था। सीरीज का मतलब होता है एक चीज को लाइन से कनेक्ट कर देना। मैं काम करता हूँ, मैं तुम लोगों को वो वाली जो हमने वर्चुअल लैब पढ़ी थी ना, वर्चुअल लैब याद है? हम अपने एक्सपेरिमेंट्स करते थे वर्चुअल लैब में। मैं इस वर्चुअल लैब में लेकर चलता हूँ आपको। ये देखो, ये आ गई हमारी वर्चुअल लैब। इस वर्चुअल लैब के अंदर सबसे पहले तो मुझे बताओ, व्हाट इज दिस? शायद आप इसे जानते हो, शायद आप इसे पहचानते हैं। कौन है ये? कम ऑन।
व्हाट इज दैट? ये क्या है? कैन यू सी दैट? व्हाट्स दैट? ये क्या है? ये एक बल्ब है। राइट, अ बल्ब। बल्ब बोलो। और बल्ब का मैंने एक और ऑल्टरनेटिव नेम भी बताया था, इधर यू कॉल इट अ बल्ब और यू कॉल इट अ लैम्प, बात एक ही है। सो नाउ यू हैव अ बल्ब। ठीक है, आई एम गोइंग टू मेक इट इनटू अ सर्किट। मैं एक सर्किट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू पे वेरी गुड अटेंशन टू इट, ठीक है। ये देखो, ये मैंने बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिए वायर्स। दीज आर नॉट चॉकलेट स्टिक्स, दीज आर वायर्स। ये वायर्स आ गए, ठीक है। Okay, so my wires are connected with this bulb, so the bulb should turn on. ये बल्ब ऑन क्यों नहीं हो रहा भाई? Why the bulb is not turning on? ये बल्ब ऑन क्यों नहीं हो रहा? जल्दी से बताओ। What's missing in the circuit? ये बल्ब ऑन ही नहीं हो रहा यार, मैंने तो सर्किट बना दिया। बल्ब को तो ऑन हो जाना चाहिए। यस, एब्सेंस ऑफ बैटरी। यार सर्किट में बैटरी नहीं लगी, बल्ब कैसे ऑन होगा? तो एक काम करते हैं, लेट्स ब्रिंग इन अ बैटरी। जैसे ही मैं बैटरी सर्किट में लेकर आऊंगा, ये देखो, ये बल्ब क्या हो जाएगा? ये बल्ब हो जाएगा ऑन। चेक दिस, द बल्ब इज ऑन है ना। ये देखो, बल्ब ऑन हो गया। इसको सीधा करते हैं। टेढ़ी बैटरी लगी हुई थी। यस, सो माय सर्किट इज रेडी। Current is flowing in the circuit, that's it. ओ ओ, हाँ अब ठीक है। सो नाउ द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ, आई वांट टू मेजर द करंट इन द सर्किट। इस सर्किट का करंट मेजर करने के लिए आई हैव टू ब्रिंग इन एन एमीटर। मुझे क्या लाना पड़ेगा? मुझे सर्किट में एक एमीटर लाना पड़ेगा। सर एमीटर सर्किट में लगता कैसे? एमीटर के बारे में मैंने बताया था दैट एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। सर क्या मतलब होता है सीरीज में लगाने का? व्हाट डू वी मीन, और व्हाट डू और हाउ डू वी कनेक्ट इट इन सीरीज? क्या मतलब बताया था? मैंने कहा था सर्किट को कहीं से भी ब्रेक कर लो, ब्रेक द सर्किट फ्रॉम एनीवेयर यू लाइक। चलिए सर, मैं सर्किट को यहां से ब्रेक कर लेता हूँ। सर्किट को ब्रेक कर लिया। सर्किट को ब्रेक करने के बाद जगह बनाओ। जगह क्यों बनाओ भाई? जगह इसलिए बनाओ क्योंकि यहाँ पे तुम एम मीटर लगाने वाले हो। ये देखो, आपने एमीटर लगाने की जगह बनाई और ये आपने सर्किट में एमीटर घुसा दिया। और जैसे ही आपने सर्किट में एमीटर घुसाया, एमीटर क्या वैल्यू दिखा रहा है आपको? व्हाट वैल्यू डज इट शो टू यू? इट शोज यू अ वैल्यू ऑफ 0.9 एम्पेयर। इसका मतलब इस सर्किट में 0.9 एम्पेयर का करंट ऑन है। ओ ओ ओ, सर्किट ब्रेक हो गया। आई हैव टू रिकनेक्ट द सर्किट। सर्किट ब्रेक गलती से हो गया मुझसे। चल, तो भाई ये आपका एमीटर आ गया। तो आपको आई एम श्योर याद आ गया होगा कि एमीटर को सीरीज में लगाने का क्या मतलब है। यहां तक हमने लास्ट क्लास में सारी चीजें पढ़ ली थी। आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, आप देख सकते हैं ईएमएफ की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, मगर ईएमएफ का इंट्रोडक्शन मैंने जरूर दिया था लास्ट क्लास में। मैंने आपको इन तीनों अल्फाज के मतलब बताए थे, इलेक्ट्रो, मोटिव और फोर्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या बताया था? इलेक्ट्रो का मतलब सर हमें बचपन से पता है, पिछले 2 चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। मोटिव का मतलब क्या होता है? सर मोटिव का मतलब है यहां पर मूव। और फोर्स, यहाँ पे फोर्स, फोर्स के सेंस में इस्तेमाल नहीं हो रहा। यहाँ पे फोर्स वर्क के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। सो इट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव वर्क। लेकिन इसको पुराने लोगों ने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम दिया है, तो हम भी इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। लेकिन इसका एक्चुअली मीनिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, इसका इलेक्ट्रोमोटिव वर्क मीनिंग है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? आइए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर इस सर्किट में से, ये जो सर्किट है आपके सामने, आई होप ये आपके सामने है, क्या क्या लगा हुआ है सर्किट में? सर्किट में एक बल्ब लगा हुआ है, एक एमीटर लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है। एक काम करते हैं, इस बैटरी को हटा देते हैं। लेट्स रिमूव द बैटरी। बैटरी को मैंने हटा दिया। पहले तो मुझे एक बात का जवाब दो, कैन यू सी द चार्जेस इन द सर्किट? यस और नो में जवाब दो जल्दी से। कैन यू सी द चार्जेस इन द सर्किट, द ब्लू कलर वाले चार्जेस? कैन यू सी द चार्जेस इन द सर्किट? एक ही बच्ची को दिख रहे हैं? ओ, 2 को दिख रहे हैं। अच्छा, 3 बच्चों को दिख रहे हैं, 4 बच्चों को दिख रहे हैं। वाह, यस, आपको सर्किट में चार्जेस दिख रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या ये चार्जेस मूव कर रहे हैं? क्या ये चार्जेस मूव कर रहे हैं? ओके, जवाब आया नहीं सर, चार्जेस मूव नहीं कर रहे। एक और सवाल पूछ रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन। क्या ये चार्जेस खुद ब खुद मूव कर सकते हैं? कैन दे मूव बाय देमसेल्व्स? कैन दे मूव बाय देमसेल्व्स? नहीं सर, ये खुद मूव नहीं करते। क्या मुझे इनको मूव करवाने के लिए इन पे वर्क करने की जरूरत है? क्या मुझे इनको मूव करवाने के लिए इन पे वर्क करने की जरूरत है? यस। क्या वर्क मैं करूंगा? मैं खुद सर्किट में जाके वर्क करूंगा?
नो। तो वर्क कौन करेगा? चार्जेस पे वर्क कौन करता है? बैटरी वर्क करती है, तो बैटरी को बुलाते हैं। नाजरीन, आप लोगों की भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें बैटरी का। बैटरी क्या करने जा रही है? जैसे ही सर्किट में बैटरी आएगी, बैटरी इन चार्जेस पर वर्क करेगी। और जैसे ही चार्जेस पर वर्क होगा, ये चार्जेस सर्किट में क्या करने लग जाएंगे? ये चार्जेस सर्किट में मूव करने लग जाएंगे। और इसी वर्क को आप कहते हैं ईएमएफ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ईएमएफ क्या होती है, आप बोलेंगे इट इज अ वर्क done on the charges so that they move around the complete circuit. देखो, मैं ईएमएफ की डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूं। Write the definition with me. What is the definition of EMF? Let's write together. How to write EMF? ये देखो, ईएमएफ की डेफिनेशन पेपर में आती है और तुम्हें ये डेफिनेशन पेपर में लिखनी सीखनी होगी। क्या है ईएमएफ की डेफिनेशन? तुम लिखोगे द वर्क डन per unit charge to move it around a complete circuit. The work done per unit charge to move it around a complete circuit. ये किसकी डेफिनेशन है? ये ईएमएफ की डेफिनेशन है। द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट अराउंड अ कंप्लीट सर्किट। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये ईएमएफ क्या होता है, आप बोलेंगे ये वो वर्क है, ये वो वर्क है जो किस पे हो रहा है? चार्जेस पे हो रहा है। ताकि वो चार्जेस सर्किट में क्या करें? ताकि वो चार्जेस सर्किट में मूव करें। राइट? सो व्हाट इज ईएमएफ? द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव देम अराउंड अ कंप्लीट सर्किट। इज दैट क्लियर? समझ आ गया मेरे बच्चों? अच्छा, ईएमएफ का फॉर्मूला देखें। अगर आप लोगों को डेफिनेशन समझ आ गई है तो फॉर्मूला जरूर समझ आ जाएगा। देखें, ई एम एफ इज इक्वल टू, इफ यू रीड द डेफिनेशन, इट सेज वर्क पर चार्ज। वर्क पर, किसी बच्चे को पता है पर का मतलब क्या होता है? जब हम लिखते हैं पीई आर पर, वर्क पर, वर्क डन पर का मतलब क्या होता है? कम ऑन, वर्क डन पर। यस जारा, वेरी गुड। वर्क डन पर का मतलब डिवाइड। पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज का मतलब ऑन अ चार्ज, ऑन वन चार्ज। वर्क डन ऑन अ चार्ज। पर जहां आ जाए डिवाइड का साइन लगा दो, डिवाइड। सो ईएमएफ इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो देखो कितना सिंपल सा फॉर्मूला ईएमएफ का। अगर कोई तुमसे रोड पे रोक के अचानक पूछ ले भाई ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, बोलना भाई ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो, चलो आगे निकलो। राइट? सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ के फॉर्मूला को आप सिंबल्स में कैसे लिखेंगे? यार बहुत आसान है। वर्क को हम डब्ल्यू लिख लेंगे, और चार्ज को तो हम वैसे भी किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको याद ही होगा। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बन गया? ईएमएफ का फॉर्मूला बन गया वर्क अपॉन चार्ज। और एक और चीज ये देखो, ईएमएफ का यूनिट क्या होता है? यूनिट, एस आई यूनिट। तुम्हें पता है वर्क का यूनिट क्या होता है? तुम लोगों ने क्लास 9 में या पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। वर्क का यूनिट क्या होता है? अगर नहीं याद आ रहा, डोंट वरी बेटा, मैं किस लिए बैठा हूं। वर्क का यूनिट होता है जूल। क्या यूनिट होता है वर्क का? वर्क का यूनिट होता है जूल। तुम्हें पता है चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट तो तुम लोगों को आता है, चार्ज का यूनिट तुम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। चार्ज का यूनिट, चैप जल्दी से चैट पे लिख के बताओ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ चार्ज? नो सिमरा, नो। ये करंट का यूनिट है। एम्पियर चार्ज का यूनिट नहीं है, एम्पियर करंट का यूनिट है। वेरी गुड। चार्ज का यूनिट होता है कूलम। कूलम। तो ये देखो, कूलम। तो मैंने क्या लिखा? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम। कहां से आया जूल पर कूलम? देखो, वर्क का यूनिट जूल है, चार्ज का यूनिट कूलम है। तो ईएमएफ का यूनिट क्या बन गया? ईएमएफ का यूनिट बन गया जूल पर कूलम। राइट? अब जूल पर कूलम को, पता है, जूल पर कूलम का हमने एक निक नेम रखा हुआ है। जूल पर कूलम को हम प्यार से, इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्ट। वोल्ट। अब बच्चा बोलता है सर, जूल पर कूलम ठीक तो था, आपने इसका एक और नाम क्यों रख दिया वोल्ट? देखो दो रीजन है।
जूल पर कूलम को वोल्ट कहने के दो रीजन है। पहला रीजन, यार इतना लंबा नाम कौन बोलेगा, जूल पर कूलम, डोंट यू थिंक इट्स टू लॉन्ग। दुकान पे जाके बैटरी खरीदनी है, बैटरी खरीदने के लिए बोलोगे यार भाई साहब एक 3 जूल पर कूलम की बैटरी दे दें, इतना लंबा लग रहा है ना बोलने में, जूल पर कूलम। तुम जूल पर कूलम को सिंपली क्या बोल दो प्यार से, निकनेम क्या रखा हुआ है तुमने इसका, वोल्ट। तो तुम दुकान पे जाके क्या बोलोगे, यार 3 वोल्ट की बैटरी दे दें। देखो कितना आसान हो गया, जूल पर कूलम से ज्यादा आसान क्या बोलना है, वोल्ट। और दूसरी चीज, एक और रीजन है, तुम्हें पता है हम फिजिक्स में कई बार ऐसा होता है कि साइंसदानों के नामों पर, साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट्स रखते हैं। एक्चुअली जो वोल्ट है ना, वोल्ट ये एक साइंसदान का नाम है। साइंसदान का नाम था वोल्टा। वोल्टा, वोल्टा को ऑनर करने के लिए उसके नाम के साथ ये यूनिट जोड़ दिया गया। कल को तुम भी लेट्स से साइंस में कोई बड़ी कंट्रीब्यूशन करते हो, कोई बड़ा तुम डिस्कवरी करते हो, कोई बड़ी अचीवमेंट करते हो, तो हो सकता है तुम्हारे नाम पे भी चीजों के यूनिट्स बना दिए जाएं। जैसे फर्ज करें साइंस में सिमरा ने कोई बड़ी अचीवमेंट की, तो सिमरा का क्या पता कोई यूनिट बन जाए सिम, है ना, है ना, या आमिना का कोई यूनिट बन जाए एमिन, है ना, या जवेरिया का कोई यूनिट बन जाए जव, है ना, पॉसिबल है। जब साइंस में लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए तो बहुत सारे साइंसदानों के नामों पे यूनिट्स रख दिए गए। आपको पता है न्यूटन फोर्स का यूनिट है ना, न्यूटन एक साइंसदान था। एम्पेयर करंट का यूनिट है ना, एम्पेयर एक साइंसदान था। कूलम चार्ज का यूनिट है ना, कूलम एक साइंसदान था। वोल्ट ईएमएफ का यूनिट है, वोल्ट भी एक साइंसदान था। आपको प्रेशर का यूनिट याद है, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था प्रेशर का यूनिट, किसी बच्चे को याद है, चार्ट पे बताओ। प्रेशर का एक यूनिट पढ़ा था आपने बचपन में, पास्कल्स, यस। आपको पता है पास्कल भी एक साइंसदान था, ब्लेस पास्कल। इसका मतलब ये हुआ फिजिक्स में इट्स वेरी कॉमन कि हम साइंसदानों के नामों पर, साइंटिस्ट्स के नाम पर चीजों के यूनिट्स रखते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही ईएमएफ का यूनिट था जूल पर कूलम, मगर मैंने उसका यूनिट रख दिया वोल्ट। तो आप जूल पर कूलम बोलें वोल्ट बोलें, बात एक ही है। तो आई एम प्रिटी श्योर कि मेरे बच्चों को ये समझ आ गया होगा। यस और नो, कम ऑन, गिव मी अ थम्स अप और यस। गुड। तो अगर मैं तुमसे पूछूं भाई व्हाट इज ईएमएफ, आप बोलेंगे सर ईएमएफ इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, work done per unit charge to move them around a complete circuit। ठीक है, सो द चार्जेस कैन मूव अराउंड अ कंप्लीट सर्किट। अगर आप चार्जेस में वर्क नहीं करेंगे तो वो सर्किट में मूव भी नहीं होंगे। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, सर्किट में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईएमएफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या करंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन अ सर्किट, क्या चीज पहले आएगी और फिर दूसरी चीज आएगी, व्हाट कम्स फर्स्ट, ईएमएफ और करंट, किसके बगैर क्या मुमकिन नहीं है, EMF, yes, it is the EMF which should be there in the circuit first। तुम्हें पता है जब तक सर्किट में EMF नहीं होगा, EMF नहीं होगा तब तक सर्किट में वर्क नहीं होगा, और जब तक वर्क नहीं होगा तब तक चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, मतलब तब तक करंट भी नहीं होगा। तो भाई साहब अगर आप सर्किट में करंट फ्लो करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं सर्किट में करंट फ्लो करे, तो करंट से पहले आपको किसकी जुगाड़ करनी पड़ेगी, आपको किसकी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, आपको ईएमएफ की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है, यस सुनो, एग्जैक्टली बच्चों बात समझ आ गई। गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब सुनो एक और मजे की बात बताता हूँ। एक नोट लिखो मेरे साथ, एक नोट लिखो, राइट अ नोट फॉर मी। ये नोट तुम्हारे बहुत काम आएगा। वेर एवर, ओहो ये क्या लिख दिया मैंने, कुछ ज्यादा ही ई लगा दिया, एक मिनट। वेर एवर देयर इज वर्क, जहां भी वर्क होगा, एनर्जी कन्वर्ट्स from one form into another। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पहले ये लिखो फिर मैं इसका मतलब समझाता हूँ। क्या लिखा हुआ है, वेर एवर देर इज वर्क, जब भी वर्क होगा, जहां भी वर्क होगा, वेर एवर देर इज वर्क, एनर्जी कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, जहां भी वर्क होगा एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब आप पूछेंगे सर आप ये हमें क्यों बता रहे हैं, वाई यू टेलिंग अस, why are you telling us this, कि जहां वर्क होता है वहां एनर्जी कन्वर्ट होती है। लेट मी टेल यू why am I telling you this। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सुनो। आई एम ड्रॉइंग अ सर्किट फॉर यू एंड यू टेल मी व्हाट इज देयर इन अ सर्किट। सबसे पहले बताओ ये मैंने किसका सिंबल बनाया है,
देख के बताओ जल्दी से। बैटरी का। वेरी गुड। और ये मैंने किसका सिंबल बनाया है नीचे? बल्ब का। वेरी गुड। सो आई हैव अ बैटरी एंड अ बल्ब। अब जरा गौर से सुनना। आई हैव अ क्वेश्चन। यहां पे इफ देर इज अ करंट, करंट का मतलब है, करंट का मतलब है द बैटरी इज डूइंग वर्क ऑन द चार्जेस। बैटरी चार्जेस पर क्या कर रही है? वर्क। करंट है ना। करंट का मतलब ही क्या है? करंट का फ्लो होता है। व्हेन डज अ करंट फ्लो इन द सर्किट? जब बैटरी चार्जेस पर क्या करती है? वर्क करती है। बैटरी इज डूइंग वर्क ऑन द चार्जेस। व्हाई इज द बैटरी डूइंग वर्क ऑन द चार्जेस? द बैटरी इज डूइंग वर्क ऑन द चार्जेस, सो द चार्जेस फ्लो इन द सर्किट। ये सुनो। अब ऊपर वाला नोट पढ़ो। नोट क्या लिखा हुआ है? नोट क्या लिखा हुआ है? नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। नोट में लिखा हुआ है जहां वर्क होता है, वेर एवर देर इज वर्क, एनर्जी कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जहां भी वर्क होता है, एनर्जी कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। क्या बैटरी वर्क कर रही है? टेल मी यस और नो। क्या बैटरी वर्क कर रही है? यस, बैटरी वर्क कर रही है। तो क्या बैटरी के अंदर एनर्जी कन्वर्जन हो रहा होगा? यस सर, बैटरी के अंदर एनर्जी कन्वर्जन हो रहा होगा। सर किस फॉर्म से किस फॉर्म में? अब कौन मेरा चीता बच्चा या कौन मेरी चीती बच्ची बताएगा कि बैटरी के अंदर किस फॉर्म से किस फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है? चलो महानूर, 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 मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो। पहले तो महानूर मुझे बताओ, क्या बैटरी यहां पे चार्जेस पे वर्क करेगी? यस, बैटरी चार्जेस पे वर्क करेगी। और अगर बैटरी वर्क करेगी तो बैटरी के जहां वर्क होता है वहां एनर्जी कन्वर्ट होती है। ऊपर लिखा है ना हमने। ऊपर क्या लिखा है हमने? जहां वर्क होता है वहां एनर्जी क्या होती है? वहां एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो क्या बैटरी के अंदर एनर्जी कन्वर्ट होगी? बैटरी के अंदर क्या एनर्जी कन्वर्ट होगी? यस, बैटरी के अंदर एनर्जी कन्वर्ट होगी। सवाल यह है किस फॉर्म से किस फॉर्म में। अब सुनो, मैं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं, सुनो 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 सुनो। एनर्जी कन्वर्ट्स फ्रॉम, तुम्हें पता है बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? बैटरी के अंदर होती है केमिकल एनर्जी। बैटरी कन्वर्ट एनर्जी कन्वर्ट्स फ्रॉम केमिकल, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो नीचे मैंने आंसर भी दे दिया। एनर्जी किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। बेटा एक मिनट होल्ड करना। तो भाई मुझे ये बताओ कि बैटरी ने एनर्जी को किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट किया? जल्दी से बताओ। बैटरी ने कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब आप पूछेंगे सर बैटरी के अंदर क्या केमिकल एनर्जी होती है? यस। आपकी जो सेल्स होते हैं, जो बैटरी होती है, इवन योर मोबाइल बैटरी, तुम्हें पता है इन सब के अंदर केमिकल्स होते हैं। और अगर नहीं पता था तो लो, आज पता चल गया, मुबारक हो। यस, बैटरीज हैव केमिकल्स इन देम। और जैसे जैसे बैटरी खर्च होती रहती है, वो केमिकल को इलेक्ट्रिसिटी बनाती रहती है। खुद देखो ना यार। अच्छा एक बात बताओ, इनपुट आउटपुट समझते हो ना? इनपुट आउटपुट। बैटरी का आउटपुट कौन सी एनर्जी है? आउटपुट इलेक्ट्रिकल। बैटरी का आउटपुट इलेक्ट्रिकल है। वेरी गुड। बैटरी का आउटपुट इलेक्ट्रिकल है। बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है ना यार, सबको पता है। लेकिन बैटरी का इनपुट क्या है? बैटरी के अंदर खुद कौन सी है? बैटरी के अंदर होती है केमिकल एनर्जी। समझ आ रही है बात? क्लियर हो गया? अब सुनो, मैं तुम्हें पता है क्या लिखवाने जा रहा हूँ? देखो मैं तुम्हें एक मजे के नोट्स बनवाने जा रहा हूँ। और ये बहुत रेयर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए गौर से सुनना। ये देखो, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ ईएमएफ सोर्सेस। क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल्स ऑफ ईएमएफ सोर्सेस। सबसे पहली एग्जाम्पल देखो मैं किसकी दे रहा हूँ। सबसे पहली एग्जाम्पल है बैटरी की या सेल की। तुम्हें पता है सेल या बैटरी क्या है? सेल या बैटरी एक ईएमएफ सोर्स है, मतलब सर्किट में बिजली देने का काम करती है। अब आप पूछेंगे सर ये ईएमएफ सोर्स क्या होती है? अरे भाई, जो चीज सर्किट में बिजली देती है उसे ईएमएफ सोर्स कहते हैं। आपको पता है बैटरी क्या करती है? बैटरी करती है कन्वर्ट्स केमिकल
टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी या सेल क्या करता है, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको पता है सर्किट्स के अंदर जरूरी नहीं है आप बैटरी लगाएं, बैटरी के ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। पता है बैटरी का ऑल्टरनेटिव क्या है, और क्या चीजें हैं जो बिजली प्रोवाइड कर सकती हैं, ऑल्टरनेटिव्स ऑफ बैटरी। ये देखो क्या लिख रहा हूँ, सोलर सेल। तुम्हें पता है सोलर सेल भी एक ईएमएफ सोर्स है, बैटरी का ऑल्टरनेटिव। तुम्हें पता है ये किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सोलर सेल? पता है तुम लोगों को, वैसे मुझे पता है। शर्माओ नहीं, जल्दी से बता दो। सोलर सेल किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जल्दी से बताओ। कम ऑन, मेक मी प्राउड। वेरी गुड सिमरा। लाइट एनर्जी, बल्कि पूरा लिखते हैं, कन्वर्ट्स, कन्वर्ट्स लाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, मानूर ने एक सवाल पूछा, सर ईएमएफ सोर्सेज का मतलब क्या होता है? मानूर, सर्किट में वो चीजें जो बिजली देने का काम करती है ना, उन्हें ईएमएफ सोर्स कहते हैं। तुम्हारे मोबाइल में बिजली कौन दे रहा है, तुम्हारे मोबाइल को इलेक्ट्रिसिटी कौन दे रहा है? मोबाइल की बैटरी। तो मोबाइल की बैटरी क्या बन गई, ईएमएफ सोर्स। ईएमएफ सोर्स वो चीज होती है जो सर्किट को बिजली दे, यानी जिसके बिना सर्किट चल नहीं सकता। सोलर सेल क्या करता है, कन्वर्ट्स लाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तुम्हें पता है एक और ऑल्टरनेटिव भी है, बैटरी और सोलर सेल के अलावा भी एक चीज है जो सर्किट में बिजली बना सकती है, बिजली पैदा कर सकती है। वो क्या चीज है जो सर्किट में बिजली पैदा करती है? जब लाइट जाती है तुम लोग अपने स्कूल में क्या ऑन करते हो, खटर, खटर, जनरेटर। यस, जनरेटर। तुम्हें पता है जनरेटर क्या है? जनरेटर भी एक ईएमएफ सोर्स है, यानी जनरेटर भी सर्किट में बिजली देने का काम करता है। लेकिन पता है जनरेटर कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है? कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हो सकता है तुम लोगों के जहन में सवाल आ रहा हो कि सर ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। असल में जनरेटर के अंदर एक कॉइल होती है, कॉइल वो घूमती है ना, टक 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 घूमती है, तो उसके घूमने से बिजली बनती है। अभी जनरेटर के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, जनरेटर को आगे जाके एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा जनरेटर क्या होता है। ठीक है। अच्छा, एक और बड़े मजे की चीज बताता हूँ। एक और चीज है, ये तुम लोगों ने बहुत कम सुनी होगी, ये बच्चों को इतना पता नहीं होती। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स क्या करते हैं सुनो, दे कन्वर्ट साउंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तुम एक बात बताओ, इन चारों में कोई चीज कॉमन है? इन चारों में कोई चीज कॉमन है? बैटरी में, सोलर सेल में, जनरेटर में, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में, इनमें कोई चीज कॉमन है? हाँ, इनमें कॉमन पता है क्या है, इन सब का आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। वेरी गुड सिमरन। जवेरिया, एनर्जी कन्वर्जन तो सब में हो रही है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कॉमन क्या है। कॉमन ये है मेरे बच्चे कि इन सब का आउटपुट देखो कौन है, इन सब का आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी सबका डे एंड पे एक ही मकसद है। सबका मकसद क्या है, सर्किट को बिजली देना, सर्किट को बिजली देना। तो ये चारों चीजें किसकी एग्जांपल्स थी, जल्दी से बताओ किसकी एग्जांपल्स लिखी है मैंने? ये ईएमएफ सोर्सेस की एग्जांपल हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। ये ईएमएफ सोर्सेस की एग्जांपल है। ठीक है। तो ईएमएफ क्या होता है, एक बार फिर से बताओ, व्हाट इज ईएमएफ? एक बार ऊपर चलते हैं और ईएमएफ का रिवीजन करते हैं। ये ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव देम अराउंड अ कंप्लीट सर्किट। यानी अगर आप सर्किट में चार्जेस को मूव करवाना चाहते हैं तो आपको उन पे वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वर्क की वजह से ही वो सर्किट में मूव करेंगे, इसे कहते हैं ईएमएफ। ईएमएफ क्लियर हो गया? ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। ईएमएफ का यूनिट क्या होता है? ईएमएफ का यूनिट होता है जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को प्यार से हम क्या कहते हैं?
जूल पर कूलम को प्यार से क्या कहते हैं? वेरी गुड, जूल पर कूलम को हम प्यार से वोल्ट कहते हैं, वोल्ट। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ ईएमएफ? ऐसा यूनिट ऑफ ईएमएफ इज जूल पर कूलम विच इज आल्सो कॉल्ड वोल्ट। अब एक बात बताओ, तुम दुकान पे जा रहे हो, क्या बोलोगे? 3 जूल पर कूलम की बैटरी दे दें या 3 वोल्ट की बैटरी दे दें? व्हाट इज इजी? जूल पर कूलम और वोल्ट, आसान क्या है? व्हाट इज इजी? जूल पर कूलम की बैटरी कहना आसान है या वोल्ट की बैटरी कहना आसान है? यस, वोल्ट इज इजियर, वोल्ट इज रिलेटिवली डुएबल। यस, गुड, परफेक्ट, प्राउड ऑफ यू। सुनो, अब आ जाओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, और ये कॉन्सेप्ट भी हम आज ही पढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या? क्या? सर ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होता है? अरे भाई, सेल्स को कंबाइन करने का तरीका। एक बात बता, मैं तुम्हें एक चीज दिखा रहा हूँ, तुम मुझे बताना ये क्या है, और तुम मुझे बताना कभी तुमने देखा है ये। आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग ऑन इंटरनेट। क्या है ये, जल्दी से बताओ। 1 मिनट मैं इसको जरा जूम कर देता हूँ। हाँ भाई बताओ, ये तुम्हारे सामने कुछ है, व्हाट इज दिस? हम्म ये एक टीवी का रिमोट है, और तुम सब ने ये देखा है, राइट? तुम सब इसे रोजाना इस्तेमाल करते हो, या अगर रोजाना नहीं भी इस्तेमाल करते, बट ऑल ऑफ यू हैव सीन इट, ऑल ऑफ यू हैव यूज्ड इट। एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछने जा रहा हूं, प्लीज मुझे डिसअपॉइंट मत करना, मत करना डिसअपॉइंट। इस रिमोट की ईएमएफ सोर्स कौन है? ये रिमोट किस चीज को लगाने से चलता है? कौन इस रिमोट को बिजली देता है? यस, इस रिमोट को बिजली देते हैं सेल। एक बात बताओ, तुम्हारे घर के रिमोट में कितने सेल लगते हैं, एक या दो? हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन योर टीवी रिमोट? वेरी गुड, तुम सबके टीवी रिमोट में 2 सेल्स लगते हैं। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे टीवी के रिमोट के अंदर तुम एक सेल इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि 2 सेल्स को कंबाइन करके इस्तेमाल कर रहे हो। ओ, इसका मतलब हम सेल्स को कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन सर, हम सेल्स को कंबाइन क्यों करते हैं? चैट पे बताओ, क्यों करते होंगे हम सेल्स को कंबाइन? एक सेल काफी नहीं है। व्हाई डू वी नीड टू कनेक्ट 2 सेल्स? व्हाई डू वी नीड टू यूज 2 सेल्स? सोचो। मैं जब छोटा था, बहुत टॉयज से खेला है, तुम लोगों ने भी खेला है ना? मेरा बेटा है, बहुत टॉयज है यार उसके पास, बहुत खेलता है वो टॉयज से। और उसके टॉयज में सबसे ज्यादा मुझे चिड़ पता है क्या दिलाते हैं? किसी टॉय में 4 सेल लगते हैं, किसी टॉय में 6 सेल लगते हैं। एक तो हद ही हो गई, पता नहीं कहाँ से गाड़ी उठा के ले आया, उसमें सेल नहीं लगते। उसमें इतनी बड़ी एक बैटरी लगती है, चार्ज होती है ना? याद है बचपन में हमारे पास टॉयज होते थे और उनमें सेल लगते थे। ज्यादातर टॉयज में 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल लगते थे। हमें क्या जरूरत पड़ती होगी सेल्स की? वाई वुड वी नीड मोर सेल्स? एक जवाब आया सर, टू गिव ग्रेटर वोल्टेज। ओके, ऐसे वोल्टेज मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, हमने वोल्टेज तो बाद में पढ़ाऊंगा। अभी तो मैंने ईएमएफ पढ़ा है, वोल्टेज तो अभी पढ़ा ही नहीं है। एक सिमरा का एक अच्छा जवाब लगा मुझे, टू प्रोवाइड मोर एनर्जी। ओके, ठीक है। एनीबडी एल्स जिसको लगता हो कि सर इसलिए कंबाइन करते हैं हम सेल्स को? हाँ भाई, इतने सारे बच्चे हैं यार, कमॉन जारा, कमॉन मानूर, कमॉन जवेरिया। और कौन कौन है हमारी क्लास में खामोश बच्चा, जो इंटरेक्शन नहीं करता, शर्माता है? उमेजा, मशल, जुनैरा, ये लोग क्लास ज्वाइन करके सो रहे हैं, मुझे पता है। हाँ भाई, क्या सीन उमेजा? व्हाई डू वी नीड मोर सेल्स? एक सेल लगा लो यार रिमोट में, क्या हो गया? टना टना टना, जल्दी जल्दी बताओ। ओके, बच्चे नहीं बता रहे, इसका मतलब ये है कि बच्चे शायद कंफ्यूज हैं। मतलब जवाब आना आ रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं, व्हाई एम आई आस्किंग, सो आई टीच यू। तुम्हें नहीं आता कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता था जब तक मैंने पढ़ा नहीं था। सो इजी यार, चिल करो। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पहले तो मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि सेल्स को कंबाइन करने के तरीके कितने हैं। एक कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जल्दी से बताओ, सेल्स को कंबाइन करने के कितने तरीके हैं? सेल्स को कंबाइन करने के दो तरीके हैं, एक कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। यकीनन आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्या मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन का। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये देखो, मैं कुछ बना रहा हूँ तो मुझे बताना मैंने क्या बनाया। ये देखो, व्हाट इज दिस? सर ये तो आपने एक सेल बनाया है, सबको पता है, दैट इज अ सेल। एक बड़ा टर्मिनल, एक छोटा टर्मिनल। बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव होता है ना? अब देखो, इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, इसके आगे मैंने एक और सेल लगा दिया, और फिर इसके आगे मैंने एक और सेल लगा दिया। कितने सेल्स हैं ये? सर ये तो तीन सेल्स हैं। तुमने नोटिस किया मैंने कनेक्ट कैसे किया? मैंने इन्हें एक ही लाइन में कनेक्ट कर दिया, एक ही लाइन में, है ना? लाइन से कनेक्ट कर दिया, लाइन से जोड़ दिया। और जोड़ा कैसे ये भी तो नोट करो। एवं ही थोड़ी जोड़ दिया, ये देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। देखा तुमने मैंने कैसे जोड़ा? मैंने इनको जोड़ा है बड़ी सीक्वेंस में, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना? जब आप सेल्स को इस तरह से जोड़ते हैं, ये कहलाता है सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन। सेल्स को लाइन से जोड़ देने का मतलब है यू आर कनेक्टिंग देम इन सीरीज। अब आप पूछेंगे नहीं यार सर समझ नहीं आया, सर आप लैब में करके दिखाएं। आइए लैब में करके देखते हैं, लैब है इसीलिए। चलें, लेट्स गो टू द लैब। ये हमारी लैब आ गई। हाँ भाई, ये फर्ज कर लो एक सेल है, ठीक है? दिस इज अ सेल। ये आ गया इसका लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव टर्मिनल, राइट साइड पर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। एक और सेल ले आओ। पॉजिटिव और नेगेटिव के बाद क्या आएगा? दोबारा पॉजिटिव नेगेटिव। और इसके बाद क्या आएगा? दोबारा से पॉजिटिव और नेगेटिव। कैन यू सी मैंने सेल्स को कैसे कनेक्ट किया? सर हाँ सर, आपने तो सेल्स को लाइन से लगा दिया। बस ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, दैट्स इट। कितना आसान है, दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ओ अच्छा, सर इसका मतलब सेल्स को लाइन से लगा देना कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके सर, वी गेट इट। गुड। अच्छा एक और चीज, फर्ज करो ये वाला सेल है 1.5 वोल्ट का, ये वाला है 1.5 वोल्ट का, ये वाला भी है 1.5 वोल्ट का। तुम्हें पता है इसकी टोटल ईएमएफ कितनी आएगी? टोटल ईएमएफ, हाउ मच टोटल ईएमएफ वुड यू एक्सपेक्ट? ईच सेल हैज 1.5 volts, so what total would you expect? Come on, write on the chat. What total would you expect? Come on. How much total EMF? Come on बच्चों, 1.5 1.5 1.5 तीन से लगा दिए। What EMF should I expect? लगता है बच्चे सो गए। जारा ने बहुत प्राउडली और बहुत ही बोल्डली कहा 4.5, मशल ने भी कहा 4.5, सिमरन ने भी कहा 4.5, एंड यू पीपल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इनका मिलाकर जवाब आएगा 4.5 वोल्ट। देखो ना, 1.5 1.5 1.5 तीनों को मिला लिया, क्या जवाब आया? 4.5। अच्छा सर, इसका मतलब जब हमें ज्यादा वोल्ट्स चाहिए होते हैं, व्हेन वी वांट मोर ईएमएफ, तब हम सेल्स को सीरीज में लगाते हैं। यस। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 3 वोल्ट चाहिए लेकिन तुम्हारे पास 1.5 वोल्ट के दो सेल हैं, क्या करोगे? आप उन्हें सीरीज में लगा लो। 1.5 1.5 टुगेदर विल मेक यू, और विल गिव यू 3 वोल्ट्स। कितना आसान है। फिर बच्चा पूछता है सर सीरीज तो समझ आ गया, पैरेलल क्या होता है? आओ पैरेलल सिखाता हूँ, इतना मुश्किल ये भी नहीं होता, आसान होता है। आओ सीखते हैं। ये मेरा आ गया पहला सेल, ये आ गया दूसरा सेल, और ये आ गया तीसरा सेल। कितने सेल आ गए? 3। तुम नोट करो, इन तीनों की जो लेफ्ट वाली साइड है, लेफ्ट वाली, वो पॉजिटिव है। आप पता है क्या करो, इनकी पॉजिटिव वाली साइड्स को एक साथ ज्वाइन कर लो।
पॉजिटिव वाली साइड्स को एक साथ जोड़ लो, क्या हो गया? ठीक है, पॉजिटिव वाली साइड्स को एक साथ जोड़ लिया, और पता है क्या करो, ये जो इनकी तीनों नेगेटिव वाली साइड्स है ना, इन्हें भी एक साथ जोड़ लो। ओए होए, अच्छा, पॉजिटिव एक साथ जोड़ने, नेगेटिव एक साथ जोड़ने, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं काम करता हूं, मैं तुम्हें बना के भी दिखाता हूं, बना के। चेक दिस। ये आ गया एक सेल, ये आ गया दूसरा सेल। एक काम करते हैं, पॉजिटिव लेफ्ट पे रखते हैं, नेगेटिव राइट पे रखते हैं। और ये आ गया तीसरा सेल। मैंने क्या कहा, कैसे जोड़ना है? मैंने आपको तरीका बताया, इन सब के पॉजिटिव एक साथ जोड़ लो। जोड़ लिए, तीनों के पॉजिटिव एक साथ जोड़ लिए। क्लियर है? अब तीनों के नेगेटिव भी एक साथ जोड़ लो। कैसा? ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। क्या कहलाता है बेटे? ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। तो सीरीज और पैरेलल का फर्क समझ आ गया? टेल मी यस और नो। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, सवाल ये आ रहा होगा कि सर इन दोनों में फर्क क्या है? हमें सीरीज का काम तो समझ आ गया। सीरीज का काम सर ये है कि अगर आपको ज्यादा ईएमएफ चाहिए तो आप उन्हें सीरीज में जोड़ दें। अब मुझे एक बात बताएं, अगर पहला सेल है मान ले 1.5 वोल्ट का, दूसरा भी है 1.5 वोल्ट का, तीसरा भी है 1.5 वोल्ट का, आपको पता है यहाँ पे टोटल ईएमएफ कितनी आएगी? हाउ मच टोटल ईएमएफ शुड आई एक्सपेक्ट? अब जवाब सुनो, जवाब सुन के तुम बड़ा सरप्राइज होने वाले हो। इनका टोटल ईएमएफ आएगा 1.5। अब जब मैं बच्चों को ये बताता हूँ ना, बच्चे बोलते हैं सर ये क्या हो गया, आपने 1.5 वोल्ट के 3 सेल जोड़े हैं, मगर आपको तब भी जवाब 1.5 ही मिल रहा है। तो सर जोड़ने की जरूरत क्या थी? है, अगर तीनों को जोड़कर 1.5 ही मिलना था तो तीन जोड़े क्यों? एक ही लगा लेते, कोई फायदा ही नहीं है इसका तो। बच्चा बोलता है सर पैरेलल कॉम्बिनेशन का कोई फायदा ही नहीं है, क्या क्यों जोड़े आपने? अब मैं आपको फायदा बताता हूँ, बहुत फायदा है वो। सुनो, बहुत फायदा है। सुनो सुनो सुनो, तुम्हें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में एक नुकसान है और पैरेलल में एक फायदा है। दिस दिस कॉम्बिनेशन डज नॉट डज नॉट लास्ट लॉन्गर देन दिस कॉम्बिनेशन डज नॉट लास्ट लॉन्गर, बस इतना लिख लो काफी है। दिस कॉम्बिनेशन डज नॉट लास्ट लॉन्गर, मतलब पता है क्या हुआ? ये कॉम्बिनेशन ज्यादा लंबा नहीं चलता, सेल्स बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। आप एक तरफ तो फायदा देख रहे हो, सर सीरीज में सेल्स लगा लिए, इतनी ज्यादा ईएमएफ आ रही है, लेकिन नुकसान है, ये कॉम्बिनेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। पैरेलल में सुनो, पैरेलल का मैं क्या जवाब लिखने जा रहा हूं? पैरेलल में मैं लिखूंगा दिस कॉम्बिनेशन लास्ट लॉन्गर, मतलब यहां सेल्स लंबे चलते हैं। देखो मैं आगे रीजन भी लिख देता हूं, सेल्स डिप्लीट फास्टर, मतलब सेल्स जल्दी खत्म हो जाते हैं। यहां क्या लिख रहा हूं, सेल्स डिप्लीट स्लोअर। पैरेलल का फायदा क्या है? पैरेलल में सेल्स लंबा चलते हैं, लंबा। डिप्लीट स्लोअर, डिप्लीट का मतलब होता है खर्च होना, सेल्स स्लो खर्च होते हैं। और एक और बहुत बड़ा फायदा, सुनो सुनो, देखो मैं सीरीज का एक नुकसान और पैरेलल का एक फायदा बता रहा हूं। इफ एनी वन सेल फेल्स, अगर एक सेल भी खराब हो गया, द होल कॉम्बिनेशन स्टॉप्स वर्किंग। एक सेल भी खराब हो गया, पूरा कॉम्बिनेशन काम करना बंद कर देगा, क्योंकि देखो लाइन से लगे हुए, सीरीज में सेल्स लाइन से लगे हुए, बीच में एक भी खराब हो गया ना, पहला दूसरा तीसरा, पूरा कॉम्बिनेशन गया, आपका सर्किट बंद। यहां देखो, इफ
एनी वन और टू सेल्स फेल, अगर सेल खराब भी हो जाए, टू मत लिखो भाई, पता चला है ही दो और दोनों फेल हो गए। इफ एनी वन सेल फेल्स, अगर एक सेल खराब भी हो जाता है, द कॉम्बिनेशन कीप्स वर्किंग। क्या मतलब हुआ? अगर सेल खराब भी हो जाता है तो आपका कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। तो देखो, सीरीज और पैरेलल के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। ऐसा नहीं है कि सीरीज बुरा है, सीरीज का फायदा है भाई, आपको ज्यादा ईएमएफ चाहिए आप सीरीज लगाओ, लेकिन पैरेलल के भी फायदे हैं। अच्छा फर्ज करो मैं एक ऐसा सर्किट बनाना चाहता हूं जो कभी भी एक्सीडेंटली ऑफ ना हो जाए। दैट मीन्स आई वांट टू बी सेफ, आई वांट टू बी श्योर कि सर्किट कभी भी ऑफ ना हो। सही है। मैं क्या करूं? मैं सेल्स को पैरेलल में लगाऊंगा यार। पैरेलल में क्या फायदा है? पैरेलल में ये फायदा है कि आपको ईएमएफ तो उतनी ही मिलेगी, मगर सेल्स एक तो लंबा चलेंगे, और दूसरा, एक अगर सेल खराब भी हो गया तो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। सीरीज में क्या मसला है? एक सेल भी अगर खराब हो गया, देखो सेल्स लाइन से लगे हुए हैं, एक सेल भी अगर खराब हो गया पूरा आपका कॉम्बिनेशन बंद। तो अब मुझे यस और नो में बताना कि आपको सीरीज और पैरेलल के टोटल सारे डिफरेंसेस समझ आ गए? थैंक यू सिमरा। एनीबडी एल्स? इज इट क्लियर? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। जवेरिया को भी समझ आ गया, थैंक यू जवेरिया। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सवाल आया सर पैरेलल में 1.5 वोल्ट क्यों है, ये रिपीट कर दें। भाई मानू ने एक सवाल पूछा, सर देखें तीन सेल लगे हुए 1.5 1.5 1.5, तो आंसर भी 1.5 ही क्यों आ रहा है, आंसर ज्यादा क्यों नहीं आ रहा? आंसर ज्यादा पता है कब आता है मानू? जब आप सेल्स को लाइन से लगा देते हैं। आप पता है क्या कर रहे हैं, आप सेल के पैरेलली एक और सेल लगा रहे हैं। देखो ना, तुमने तीनों के पॉजिटिव एक साथ जोड़े में, तीनों के नेगेटिव एक साथ जोड़े में। इससे क्या होता है, इससे ईएमएफ एडअप नहीं होती, ईएमएफ उतनी रहती है, क्योंकि तुम नोट करो तुम्हारे टर्मिनल्स कॉमन है। ये तीनों टर्मिनल 1.5 से आ रहे हैं, ये तीनों टर्मिनल नेगेटिव से आ रहे हैं। पैरेलल में एडअप नहीं हो सकते। एडअप कब होता है? एडअप तब होता है जब लाइन से लगे हुए। पैरेलल में ये एडअप नहीं हो सकते। ठीक है, मैं इसकी तुम्हें टेक्निकल एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाह रहा। ठीक है, क्योंकि पता है क्या है, ओ लेवल में ना बहुत सारी चीजें बहुत लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में बताई जाती हैं। सिमरा ने कहा सर व्हाट वुड हैपन इफ वी कनेक्ट द नेगेटिव टर्मिनल विद द नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव विद द पॉजिटिव। एक बात बताओ सिमरा, ये तो पैरेलल हो गया ना, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ रहे हो, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ रहे हो। सिमरा ने एक सवाल पूछा, सर पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दें, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दें। ये देखो, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दें, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दें। तो अगर आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया तो ये तो पैरेलल बन गया। अब सिमरा क्या कह रही है? सिमरा कह रही है सर आप इन्हें सीरीज में करके दिखाएं। अच्छा, सिमरा का मैं मतलब समझ गया। सिमरा ये कह रही है सर ये देखें, ये पहला सेल आ गया, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, फिर ये दूसरा सेल आपने नेगेटिव और पॉजिटिव उल्टा लगा दिया। यानी होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था पॉजिटिव नेगेटिव, हमने कैसे लगा दिया? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इससे क्या होगा सर? बहुत आसान है सिमरन। फर्ज करो ये है 1.5 वोल्ट, तो ये बन जाएगा -1.5 वोल्ट, क्योंकि आपने उल्टा लगाया हुआ है। अब आप जरा मैथ्स के तो आप लोग पक्के हो ना, एडिशन करो, 1.5 प्लस -1.5, तो आंसर आ जाएगा 0। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। समझ रहे हो? 1.5 प्लस -1.5, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आप सेल उल्टा नहीं लगाना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ, तुम लोग मुझे आंसर बताना, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, ये सेल है 1.5 वोल्ट का, ये एक और सेल है 1.5 वोल्ट का, और ये एक और सेल है 1.5 वोल्ट का। कौन बताएगा टोटल क्या आएगा? टोटल क्या आएगा? कौन बताएगा टोटल क्या आएगा, जल्दी से बताओ। तुम नोट करो, इसमें पहला वाला सेल कितने का है? नहीं, जारा 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 सही से देखो, एक सेल उल्टा लगा हुआ है। देखो, पॉजिटिव
नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। लास्ट वाला सेल उल्टा लगा हुआ है। आंसर क्या आएगा? देखो मैथ्स के चीते हो आप लोग, ये देखो 1.5 प्लस 1.5 प्लस -1.5, एक सेल उल्टा है ना, सिर्फ एक सेल उल्टा था, तो उसके साथ मैंने माइनस कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो। आपको पता है प्लस से माइनस वाला कट जाएगा, सिर्फ क्या बचा? सिर्फ 1.5 बचा। तो इसका आंसर 3 वोल्ट नहीं आएगा, इसका आंसर 1.5 वोल्ट आएगा। सारा ये समझ आया? गुड। और यहाँ पे इसके साथ ही आपका सेल्स का ये कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। और इंटरेस्टिंगली आज की मैं क्लास भी यहीं तक रख रहा हूँ, अभी लीव मत करना, पहले मुझे क्लास एंड करने दो।